हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम मैथ्स पढ़ाते हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को। तो बच्चों जिनका सेमी मीडियम है मैथ्स, जिनका इंग्लिश में है, तो उन बच्चों के लिए हमने जो है सीरीज़ अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। याद रखिए बच्चों, हम आपको 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे जो आपके लिए इनफ होगा, जिसमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स 1 से। याद रखिए कि मैथ्स 1 का जो है हम नवनीत पेपर सॉल्यूशन जो 2022 का बुकलेट आया है मार्केट में, उसके अंदर जो आपको पेपर दिए गए हैं 5 सॉल्व करने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, हम उस पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वाइज। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये नवनीत पेपर सॉल्यूशन 2022 का जो बुकलेट आया है न्यू मार्केट में, ये जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए और बी, ये हम सॉल्व करेंगे पूरे 5 पेपर के। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लगातार देखें, बिना स्किप किए देखें, और देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस तरह से आपको पेपर पैटर्न पता होगा मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होता है ये भी 4 मार्क्स का होता है और बी भी जो 4 मार्क्स का होता है, यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम सेट होते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। फॉर एवरी सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है ABCD। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर ऑफ अल्फाबेट ऑफ 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y = 4 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। एक -1, b 1, c -5 और d -1। चलिए आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन जो है हमने लिख रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमको पहला इक्वेशन दिया है x + y = 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और जो सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नॉर्मली जो डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं जिसे d हम कहते हैं, इसमें जो पहली रो होती है, यहाँ से जो पहली रो होती है, इसमें पहली रो में पहली इक्वेशन का जो x का वेरिएबल, मतलब जो x वेरिएबल होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है, ये देखो यहाँ पर x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, यानी कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो इसलिए 1 लिखेंगे, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पर भी देखो कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखा नहीं है y के साथ, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। और नीचे का जो लाइन होगा, मतलब नीचे वाला जो सेकेंड रो होगा, वहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है जो कि यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 लिखेंगे, और यहाँ पर जो है -2 है तो इसलिए -2 यहाँ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 1 × -2 यानी -2, और डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं तो उसमें माइनस लगाते हैं, है ना, और 3 × 1 = 3, तो -2 - 3 -5 हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह से सॉल्व करना होगा, तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करके देखना ही होगा, साइड में रफ वर्क करना ही होगा, तभी जाके आपको जो है सही आंसर पता चलेगा, तो आप जो है सही आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + kx + k + 3 = 0 आर रियल एंड इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सबसे पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? x² + kx + k + 3। अब ये पहली मर्तबा इस तरह से इतना मुश्किल भी सवाल भी नहीं आता है कि भाई आप जो है इसको अलग से इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ एकदम इजी भी आते हैं जहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो फ़ौरन आप जो है अपने दिमाग में सॉल्व करके फ़ौरन राइट आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल पहली मर्तबा इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं नवनीत पेपर सोल्यूशन में कि आपको सॉल्व करना पड़ रहा है। अब ये जो इक्वेशन है इसका जो वैल्यू दिया गया है वो रियल एंड इक्वल है, इसकी जो रूट्स है रियल एंड इक्वल। आपने प्रैक्टिस सेट 2.5 में, प्रैक्टिस सेट 2.5 से पहले एक पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला जो बॉक्स है वहाँ पर आपने देखा होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डेल = 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको पहले आपको कंपेयर करना होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। और बी जो होगा वो एक्स का कोएफिशिएंट है, यानी एक्स के साथ जो लिखा हुआ नंबर होता है, फिलहाल यहाँ पर के दिख रहा है इसलिए सी बी का वैल्यू के हो जाएगा। और सी जो होगा कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो के प्लस 3 जो होगा वो पूरा सी का वैल्यू होगा, तो के प्लस 3। तो ए बी सी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको बोला गया द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी डेल इक्वल टू 0। तो डेल का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू हो जाएगा के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1, और सी का मतलब क्या होता है के प्लस 3, है ना। इस तरह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ के स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू के प्लस 3, है ना। अब आप क्या करेंगे, के स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे 4 इंटू के 4k माइनस प्लस माइनस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं या माइनस प्लस में बड़ी मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर -4 है, तो जाहिर सी बात है -4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो प्लस में, तो उसकी भी वैल्यू चेंज, मतलब साइन अब चेंज हो जाएगा ना। तो 4k 1 ज़ा 4k, फिर माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो इस तरह से दिखता है वैसे हो गया है, के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 12 के। तो 12 के फैक्टर क्या होता है 6 2 ज़ा 12। अब आपको -4 समझ लीजिए लाना है। अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। हाँ, फैक्टराइजेशन अगर मेथड आपको नहीं आता है तो आपको जो है पहले वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए -4 लाना है तो यानी -6 आपको रखना पड़ेगा, यानी -6 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको 4k की जगह पर -6 और 2 रख देना है। तो के स्क्वायर -6k प्लस 2k माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, के कॉमन निकालेंगे। तो के कॉमन निकालें तो के -6 आ जाएगा इस तरह से, और प्लस 2 यहाँ रखेंगे, और के -6 जो आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ पर भी आएगा, और ये ब्रैकेट रिपीट होते हैं। अगर आप ब्रैकेट यहाँ पर आपके अलग अलग हैं, मान लीजिए कि आप रॉन्ग कर रहे हैं, है ना, तो के -6 जो है कॉमन हो जाएगा, 2 मरतबा है ना, यहाँ पर 2 बार है, और क्या बच रहा है के प्लस 2 है, इस तरह से इज इक्वल टू 0। यानी के -6 को भी हम 0 दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 6 इधर आके प्लस में हो जाएगा, और के इज इक्वल टू 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 6 और -2 इस तरह से आंसर आया। तो 6 और -2 क्या है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड हो जाता है। इतना देखो सॉल्व करके देखना पड़ रहा है हमको, है ना। तो ये रफ वर्क तो समझ लो करना पड़ेगा, वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, इफ फॉर एन ए पी डी इज इक्वल टू -4 है, तो T20 माइनस T15 का डिफरेंस क्या आता है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। जब हम n का वैल्यू 20 रखेंगे, है ना, यहाँ पर इस तरह से, तो कैसा दिखेगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 19d हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा, है ना, ये T20 हो गया। इसी तरह से अगर हम T15 मालूम करेंगे तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 14d हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करता हूँ। अब इन दोनों को माइनस करना है ना, तो T20 माइनस T15 क्या आएगा इसका वैल्यू, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। T20 मतलब a प्लस 19d, फिर माइनस लगाना है, तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर जो रहेगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो a प्लस 14d। T15 का वैल्यू क्या है, a प्लस 14d, यहाँ पर रख दिया हमने। तो a प्लस 19d, ये d है भाई यहाँ इसके साथ में, माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस a और माइनस 14d। देखो ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा इधर से, और 19d माइनस 14d बचेगा। तो 19 में से 14 गया तो 5d रिमेन हुआ, है ना। 5 इंटू डी का वैल्यू हमको देखो -4 दिया यहाँ पर, तो यहाँ -4 रख दीजिए, आप पुटअप कर दीजिए, 5 4 20, तो -20 आपका आंसर आ जाएगा। तो -20 क्या, ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4।
अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन है 3 बार उछाला जाता है, या 3 कॉइन एक बार उछालते हैं या टॉस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एस जो सैंपल स्पेस होगा इसमें ट्रिपल एस से स्टार्ट होता है वो, और इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आते हैं। तो देखो इसका लिखने का ट्रिक पता आपको होना चाहिए। ट्रिपल एस से स्टार्ट करना है और एक टी आपको लास्ट में ऐड करना है, फिर उसको खसकाते हुए जाना है, ट्रिपल टी तक जाना है ना। तो उसको खसका लेंगे तो देखो किस तरह से होगा, बीच में आ जाएगा टी एच टी, फिर साइड में आ जाएगा टी एच एच, फिर एक और टी ऐड कर देंगे टी एच टी, फिर वो टी वापस इधर पे खसक जाएगा टी के बाजू में, तो टी टी एच, फिर एच टी टी है ना, एच टी टी, फिर ट्रिपल टी, 8 आ गया। तो ये नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होंगे ये 8 होंगे। याद रखिए अगर एक कॉइन 3 मरतबा टॉस करेंगे तो भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 ही आएंगे, या 3 कॉइन्स एक मरतबा अगर एक बार जो है टॉस करेंगे तो भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 ही आएंगे। अब हमको जो बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट अगर बोला यानी कम से कम, तो कम से कम का मतलब क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी जिसमें 2 टी है, 2 टी की कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये सब लिखना है हमको। तो ये सब लिखेंगे तो इसमें क्या जाएगा टी एच टी। आप लोग सोच लेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या कैसे हैं, इसमें तो सॉल्व करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, है ना। एच टी टी और टी 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 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो इसमें पॉइंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। याद रखिए एन ऑफ एस नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, है ना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो एन ऑफ ए 4 है, एन ऑफ एस 8 है, 4 1 4, 4 2 8 यानी 1/2। तो 1/2 यानी ऑप्शन ए आपका जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है फुल्ली सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, चारों सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ बोला गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है 15x + 17y = 31 एंड 17x + 15y = 21। तो हमको बोलता है कि x - y निकालना है। तो जाहिर है हमको जो है यहाँ पर किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हम पहला जो इक्वेशन है, मतलब सेकंड इक्वेशन है, उसको पहले लिखेंगे, 17x + 15y = 21, और पहला इक्वेशन क्या है, 15x + 17y = 31। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखना चाहिए था, छोटा वाला इक्वेशन नीचे लिखना चाहिए था, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो x - y चाहिए, यानी y माइनस में चाहिए। तो y माइनस में कब होगा, जब y का कोएफिशिएंट बड़ा माइनस में होगा। तो y का कोएफिशिएंट बड़ा वाला कौन है, ये वाला है, और ये माइनस में करने के लिए जाहिर सी बात है इसको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस करते हैं ना तो सबका साइन चेंज हो जाता है ना। तो 17x में से 15x गया तो 2x बचेगा, है ना। अब 17y में से 15y जाएगा तो -2y बचेगा, है ना, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है 17 बड़ा है, तो 17 बड़ा है ना। उसका नया साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया। 2y = यहाँ पर कितना बचेगा, -10 बचेगा। तो 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं या 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - y = -10, x - y = -10/2, है ना। ये 2 जो है इधर पे आ जाएगा डिवाइड में, 2 1 2 2 5 10, तो x - y = क्या आ जाएगा, -5। तो x - y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एन AP 8th टर्म इज 17। 8th टर्म क्या बोला है, 17 दिया है हमको। राइट द इक्वेशन रिलेटिंग A एंड D, A और D उसमें आपको दिखाना है, दर्शाना है। तो Tn = A + n - 1 × D आपका फॉर्मूला है ना। n की जगह आपको 8 पुटअप करना है, A + 8 - 1 D वैसे ही रहेगा, तो A + ये 7D हो जाएगा, और 8 T8 क्या है, 17 है, तो 17 = A + 7D। ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x², क्या है पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x² = 10x + 7 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ A एंड B। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है सारे यहाँ के जो नंबर है
राइट साइड वाले वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, 3x² माइनस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। सब वहाँ चले गए तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। नॉर्मली a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -10 है, तो b इज इक्वल टू -10। हमको a और b ही बोला है, c मत निकाल देना क्योंकि c बोला नहीं है इसलिए, है ना। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए, p ऑफ a का वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया है, 3/5 ये दिया है। n ऑफ s का वैल्यू आपको दिया है, क्या दिया है, 40, तो n ऑफ s इज इक्वल टू 40। अब आपको पता होगा कि किसी का भी आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इस तरह से लिखते हो, है ना, n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ s। तो p ऑफ a क्या है, 3/5, है ना, इज इक्वल टू n ऑफ s जो है आपका 40 है, यहाँ रख देंगे, n ऑफ a आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़रा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 3 इंटू 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू n ऑफ a। 5 1 5, 5 8 40 ना, 3 8 24, तो n ऑफ a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है कंप्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सोल्यूशन है। तो बच्चों हमको जो पहला पेपर दिया गया है, नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 का, इसका पहला पेपर का हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी सॉल्व कर लिया। अब हमको जो है आगे 5 पेपर और दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, हमने आपके लिए लेकर आया है ना, ये 5 पेपर, इसका सोल्यूशन भी जो है आपको हम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर 1 जो हमको दिया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग डायरेक्ट जो है पूरे 5 पेपर जो हमको दिए गए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 1 एंड द nth टर्म इज 20, यानी T1 और Tn हमको दिया है। Sn इज इक्वल टू 399। व्हाट इज n? n कितना होगा, A 42, B 38, C 21 या D 19। अब ये क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। देखिए T1 यानी A जिसको बोलते हैं हमारा पहला टर्म होता है, और Tn आपको 20 दिया है, Sn 399 दिया है, n मालूम करना है। तो हमारा Sn के दो फॉर्मूले हैं, एक Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, और एक होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत से स्टूडेंट जो है वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे पता चलेगा। अब आप देखिए ना, यहाँ पर यहाँ अगर आप देखेंगे आपको T1 दिया है और Tn दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको A दिया होता और कॉमन डिफरेंस दिया होता और Sn दिया होता और n मालूम करने बोला होता, तो आप जो बड़ा वाला फॉर्मूला ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आप लगाए होते। समझ में आ गई बात? तो ये आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर जो है T1 और Tn दिया है, तो हम ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ वरना कंफ्यूज ना हो जाओ आप, है ना। तो यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो Sn का वैल्यू 399 यहाँ पुटअप कर दिया आपने, n/2 1 T1 यानी 1, Tn यानी 20, 20 प्लस 1 21, 21 जो है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है n के, और 399 के मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, तो 399 इंटू 2 798। 21 से डिवाइड करेंगे तो 38 आंसर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आया, चलो करके दिखाता हूँ मैं। 7 के टेबल से करें, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 7 4 ज़ा 28, देन फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, है ना, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, तो 3 8 ज़ा 24, तो इस तरह से 38 यहाँ पर n का वैल्यू आ गया, यानी ऑप्शन 2 जो है आपका, यानी ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज रोल्ड
एक लूडो होता है जिसको डाई बोलते हैं हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर, और इसका भी प्रोबेबिलिटी हमको मालूम करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, भले ही वो 1 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, प्रोबेबिलिटी से, तो आपको पहला ये लाइन लिखना बेहद ज़रूरी है। लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस। एस जो होगा, एक ही डाई का बात की जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 तक रखेंगे। एन ऑफ इज इक्वल टू 6। लेट ए सेट जो होगा गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। तो इवन नंबर कितने होता है, 2 4 6 होता है ना। तो इस तरह से ए सेट में 3 नंबर्स आ जाएंगे, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन एफ एस। एन ऑफ ए क्या है, 3 है, एन ऑफ एस क्या है, 6 है। तो 3 1 3, 3 2 6, यानी 1/2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी 1/2, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेंट बना है 5 3 -7 -4। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको अगले पेज पे देखो हमने सॉल्व किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा -20। दोनों में से कोई भी एक अगर माइनस रहा तो माइनस में आंसर आएगा। फिर जब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को तो बीच में माइनस लगता है, देखो यहाँ माइनस लगाया हमने। फिर 7 3 ज़ा 21। अब 7 और 3 में से 7 माइनस है तो -20, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -20 + 21, इसलिए +1 आंसर आ जाएगा। तो +1 क्या है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज रूट 3 and 5। कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट 3 and 5 है, कैसे पता चलेगा। अब आप गौर से देखिए, यहां पर जो है मैंने आपको बताया है एक फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा मान लीजिए ये आपका 3 है, बीटा आपका 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 5 यानी 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है ना। तो 15 दोनों में से कोई, सी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब 3 और 5 का जो एडिशन होगा वो 8 होगा, तो -8x। तो -8x कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना। तो वहाँ अगर आपने सीरियसली सॉल्व किया होगा तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 7 इज इक्वल टू -6x। क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, -6x को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। -7 तो यहीं कहीं है, इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, है ना। वैसे हमको a और b का वैल्यू ही बोला है ना क्वेश्चन में, a और b का वैल्यू ही बोला है, c का वैल्यू नहीं है। तो देखो हमने यहाँ पर c का वैल्यू भी निकाल दिया है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है। खैर आप a और b का वैल्यू ही निकालेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन है और एक डाइज है, इसको जो है साइमल्टेनियसली उछाला गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लेट अस एस बी द सैंपल स्पेस। तो एक डाइज है और एक कॉइन है, तो जब हम दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड जो है वो तब तक आता रहेगा, आ सकता है जब तक डाइस पे 6 नहीं आ जाते। तो हमने पूरे 6 नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 ये हेड के साथ भी लिखे और टेल के साथ भी लिखे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है भाई, है ना। तो इसलिए टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी यहाँ पर एंड हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स लिखने बोला है। 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स बिलो इट। अब हमको बोला है कि ऐसा इक्वेशन मतलब ऐसा लाइन है जो वाई एक्सिस को 5 पॉइंट पर बिलो यानी नीचे की तरफ कट करता है और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो एक्स एक्सिस बनाया मैंने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया और नीचे मैंने नंबर दिया 5 1 2 3 4
5 और माइनस में रहते हैं नीचे वाले नंबर वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये लाइन एल है जिसने एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई को कट किया है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको कैसे लिखेंगे, जितने भी वाई पर पॉइंट्स होते हैं इसके एक्स वाले पॉइंट 0 होते हैं, है ना, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जितने भी यहाँ पर वाई पर जो पॉइंट्स होते हैं इनके एक्स वाले पॉइंट 0 होते हैं, इसलिए 0 कॉमा और 5 पर कट किया इस लाइन है तो इसलिए -5। समझ में आ गया किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं, ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए आपको। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 पर है ना एक फॉर्मूला लिखा है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर। उसके लिए एक फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट n+1/2। तो जो n का वैल्यू है यानी 10 नेचुरल नंबर का आपको एडिशन मालूम करना है, सम मालूम करना है, तो n की यहाँ पर 10 रखना है। तो 10 इंटू 10+1/2, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 हो जाएगा, 10+1 यानी 11, 11 5 55। तो इसलिए Sn का जो वैल्यू है यानी S10 जिसको हम कहेंगे S10 ये 55 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सिंपल है, आसान है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 पर जो है आपको इवन नंबर ऑड नंबर के भी फॉर्मूले वहाँ बताए गए हैं, उसको ध्यान से देखना, उस पर क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, हमारा जो है नेक्स्ट पेपर, इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 का एम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 50 इज एन ऑड नंबर। 1 से लेके 50 जो नंबर्स होते हैं उसके बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और वो भी परसेंटेज में बोला है हमको मालूम करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले 1 to 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 35 33 35 37 39 41 43 45 47 49, ये इतने सारे ऑड नंबर होते हैं बिटवीन 1 to 50। अब हम क्या करेंगे, वो टोटल नंबर जो है वो 25 हो गए हैं, तो 25 डिवाइड बाय टोटल, 25 डिवाइड बाय टोटल कर दिया हमने, इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है तो इसलिए हमने इंटू 100 किया है। तो 25 1 25, 25 2 50, है ना, और 2 1 2, 2 5 10, इस तरह से हमने किया तो 50% आ गया यहाँ पर। तो ये जो है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ नंबर x-1, x+3, 3x-1 आर इन AP। ये पहली मर्तबा ऐसा क्वेश्चन दिया है अलजेब्रिक फॉर्म में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस दिया है हमको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमको बोलता है x का वैल्यू क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बता देंगे x-1 जो है वो t1 है हमारा, और x+3 जो है वो t2 है हमारा, मतलब सेकेंड टर्म है, इस तरह से बता देंगे। और 3x-1 जो है वो t3 है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नॉर्मली t2 - t1, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर हम माइनस करते हैं, है ना। तो x+3 - x-1, तो देखो यहाँ ब्रैकेट जब ओपन होगा तो -x और -+1, तो x कैंसिल, 3 + 1 4 हो गया। इसी तरह से एक मरतबा और d निकालेंगे, t3 - t2, t3 कितना है 3x-1 माइनस t2 क्या है x+3, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, तो -x - 3 हो जाएगा। तो 3x - x यानी 2x हो जाएगा, और -1 - 3 -4 हो जाएगा। अब दोनों जो है ये सारे नंबर AP में यानी इनके डिफरेंस सेम होंगे, तो हमने इनको इक्वल में लिख दिया इस तरह से। देखो दोनों के डिफरेंस मैंने इक्वल में लिख दिया, क्योंकि AP में है यानी डिफरेंस सेम है इसलिए इक्वल लिखा है। तो देखो -4 यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, +4, तो 8 हो जाएगा ये। तो 2x = 8, 2 अपॉन में चले जाएगा 8 के, तो 2 1 2, 2 4 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल है ना। ये इक्वल क्यों लिखा हमने वो ध्यान में रखिए, है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है AP का। तो यहाँ पर जो है आंसर हमारा 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - kx + k = 0 हैज इक्वल रूट्स, है ना। इक्वल रूट दिया है, तो इक्वल रूट दिया है मतलब सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फिर ABC का वैल्यू निकालेंगे इस तरह से जैसे यहाँ निकाला हुआ है,
और आपको इक्वल रूट बोला, इक्वल रूट बोला मतलब डेल इक्वल टू 0। डेल का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू माइनस के स्क्वायर, फिर माइनस 4 फॉर्मूले का, a मतलब 3 और c मतलब k, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से k कॉमन निकालेंगे, ये वाला स्टेप आपको देखना बेहद ज़रूरी है ना, यहाँ पर आपका जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। k अगर कॉमन निकालते तो अंदर k बचेगा, k इंटू के स्क्वायर माइनस 12 इंटू के 12k, तो k हमने एक चुरा लिया है ना, तो k माइनस 12, अब 0 दे देंगे, k इज इक्वल टू 0, k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 12, तो k के 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया है, तो हम यहाँ पर है ना ऑप्शन में 0 और 12 ऐसा भी ऑप्शन होना चाहिए था। फिलहाल हम यहाँ d इज इक्वल टू 12 जो हमारा आया है वो हम लगा रहे हैं, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, द साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 4y इक्वल टू 9। दो इक्वेशन दिया है आपको और dx का वैल्यू बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है इसका सही फॉर्म में, सही क्रम में लगा देंगे। 3x प्लस 2y, 11 यहाँ चला जाएगा माइनस में, बाकी दूसरा इक्वेशन तो हमारा बराबर है। अब याद रखिए dx में जो होता है, dx में x के कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं यानी 11 और 9 ये लिखे जाते हैं। देखो हमने यहाँ 11 और 9 लिखा है x की जगह पर, लेकिन y वाले जो कोएफिशिएंट है यानी 2 और -4 ये वैसा का वैसे, ये देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44 माइनस 9 2 जा 18, तो 44 में से 18 गया तो 26 हमारा आंसर आता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप जो है ना यहाँ पर ऊपर 3 डॉट होते हैं स्क्रीन पर, उस पर 1x 2x या पर करके देख सकते हैं, तो स्लो भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी, सॉल्व दी फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, एपी दिया आपको 7 1 माइनस 5 11, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलिए आइए निकालते कॉमन डिफरेंस, T1 T2 T3 सब नंबर दे दिया हमने, डिफरेंस निकालते हैं। जो भी हमको सीक्वेंस दिया जाता है, जो भी हमको मतलब नंबर्स दिए जाते हैं, सबसे पहले तो हमको उसका डिफरेंस निकालना होता है। अगर डिफरेंस उसका कांस्टेंट आ जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमको सीक्वेंस दिया वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। देखिए आप 1 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 1 यानी माइनस 6 दोनों बार सेम आ रहा है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करके देखना है। तो हम ये कह सकते हैं गिवन सीक्वेंस आर इज एन एपी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, तो आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, 4 आएंगे। क्या आएंगे, 4 आएंगे। राइट दी सैंपल स्पेस एंड दी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, लेट एस बी, सैंपल स्पेस लिखा हमने और एस के अंदर डबल एच एच टी टी एच टी टी यानी एन ऑफ एस इक्वल टू 4। बस ये लिखना था हमको, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हो गया, सिंपल था ना, 2 लाइन में हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू x माइनस वाई। x माइनस वाई बोला है तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना है, बड़ा इक्वेशन में से मतलब छोटे इक्वेशन में से बड़े को निकालना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखो 5x में से 4x गया तो 1x बचा, यानी x ही लिखेंगे सिर्फ। 4y में से 5y गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 14 में से 13 गया तो -1। दोनों में से बड़ा कौन है, 14 बड़ा है, तो उसका जो नया साइन है वो लगेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ गया। सिंपल है ना, कितना आसान है। देखो माइनस करने आना चाहिए सबको। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 3/x इज इक्वल टू 7 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, जाहिर है ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो x है, इसी x को अगर हटाना है हमको, तो हमको पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा और 7 टू x, और 7x को यहाँ लेकर आ जाएंगे माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। सिंपल है ना, ईजी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की तरफ। सो यहाँ पेपर नंबर 2 जो है हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। पेपर नंबर अब 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पेपर नंबर 3, तो देखिए स्टूडेंट, पेपर नंबर 3 हमारे सामने यहाँ आ चुका है और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट क्या बोला है,
the graph of the line 2x plus ky is equal to 16 and x minus 4y is equal to 8 coincides, then find the value of k. क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से सुनिए, पढ़िए। यहाँ कोइंसाइड बोला है, कोइंसाइड बोला है मतलब दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो एक के ऊपर एक बन जाता है। तो आपको एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, देखिए नोट कर लीजिए इस चीज़ को। मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन बताया, कोइंसाइड मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी उन दोनों इक्वेशंस के बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में लिखकर आ जाए बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। या फिर अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो समझ जाना कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हमको जो दो इक्वेशन दी गई है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 16 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से हम लिखेंगे और इनको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का पहले वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो a1 a2 मतलब पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a1 होता है, दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a2 होता है। तो देखो यहाँ पर x के साथ 2 लिखा है इसलिए a1 2 हो गया, a2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b1 क्या है k है, b2 क्या है -4 है, c1 क्या है 16, c2 क्या है 8 है। तो यहाँ पर हमको कोइंसाइड बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कोइंसाइड बोला है, देखो यहाँ पर है ना क्या बोला है कोइंसाइड बोला है। तो कोइंसाइड का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो a1 अपॉन a2 इस तरह से लिखना है, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसकी वैल्यू रखेंगे a1 b1 c1 c2 सब वैल्यू रख देंगे और कोई भी दो जोड़ी को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे 2 4 8 यानी k इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा और हमको k का ही वैल्यू फाइंड करने बोला था। तो k इज इक्वल टू -8 यानी सी ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है रूट में। अब हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रूट वाला ही इक्वेशन देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं है, सिंपल है, आसान है। देखो कैसा होता है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है ना उसको पहले लिख लो सही मैनर में, लिखने के बाद उसको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी सी का वैल्यू निकालो। और हमको डिस्क्रिमिनेंट बोला ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है b² - 4ac, है ना। तो b का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर इसलिए -5 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का -4 इंटू a यानी √2 c यानी √2, तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 8 आया है। और -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है, 25 में से 8 गया तो 17। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी यानी 17 हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी, एपी के पहले 20 टर्म का सम क्या होगा। इफ ए जो होगा वो 4, T20 जो होगा 36, तो 20 मालूम करना है। देखो वही फॉर्मूला जो पहले पेपर में हमको पूछा गया था, बिल्कुल सेम, SN = n/2 T1 + Tn, क्योंकि हमको A दिया है यानी T1 दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, A यानी फर्स्ट टर्म होता है, और T20 दिया है और S20 मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है n गया पर 20 रखेंगे हम, तो 4 प्लस ये 36 तो 40 हो जाएगा, 40 इंटू देखो 2 1 2 2 1 2 यानी 10 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को तो 400 आ जाएगा, तो S20 हमारा 400 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमको ए ऑप्शन है 15% है, बी हमको 2/3 दिया है, सी जो है हमको 0.7 दिया है और डी जो है 1.5 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक जगह लिखा है, पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला जो बॉक्स होता है वहाँ लिखा है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता, 1 से कम होता है। इस तरह से हम सारी चीज़ में यानी परसेंट में भी बता सकते हैं, रेशियो में बता सकते हैं, पॉइंट में बता सकते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं बता सकते। तो ऑप्शन डी, क्या आंसर नहीं है बोला है हमको, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा 1.5। किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है 1 से ज़्यादा यानी 1.5, 1.5 मतलब 1.5 बोलते हैं उसको, है ना, 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म में बोला है। तो इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसको जो है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 4y और 12
यहाँ पर लेकर आ जाएंगे ना, 12 तो यहीं रहेगा, 4y को यहाँ लेकर आ जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया है हमको, ये इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, 9 को भी जो है ना इक्वल के इस तरफ से यहाँ लेकर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, और 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है एक्सपांशन बन जाता है। अभी आपको पता होगा, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, है ना। चैप्टर 5 था 8th क्लास में मैथ्स में, उसमें हमने ये फॉर्मूला देखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी तरह से हमारा एक्स स्क्वायर जो होगा वो ए बन जाएगा, और 3 स्क्वायर जो होगा हमारा बी बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी यानी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3, और ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3। फिर इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, तो एक्स इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ माइनस 3 इधर आ जाएगा प्लस में, तो एक्स इक्वल टू प्लस 3। तो एक्स की जो है 2 वैल्यू बनेगी, 3 और माइनस 3, तो ये वो रूट हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 100th टर्म ऑफ द एपी 2,2,2,2 डैश 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 एंड सो ऑन। हमको एक ऐसा सीक्वेंस दिया है जिसके अंदर डिफरेंस तो 0 है, देखो ना 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा ना, तो डी का वैल्यू 0। पहला नंबर क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ए का वैल्यू भी 2। अब 100th टर्म मालूम करने बोला है तो फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 100 रखेंगे, ए की जगह पे 2 रखेंगे, एन की जगह पे 100 माइनस 1 यानी 99। अब डी तो 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 99 तो 0 हो जाएगा, तो 0 में 2 जमा करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 2 ही होने वाला है, तो 100th टर्म भी 2 ही रहेगा। ऐसा जब भी कभी सेम नंबर आता है ना, समझ जाना वही आंसर रहने वाला है। अगर आपको ऐसा सीक्वेंस दे दिया जिसमें नंबर रिपीट हो रहे, समझ जाना वही आंसर रहेगा। 1000 टर्म भी बोलेगा ना तो वो भी आंसर वही आंसर आने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 3/4 और एन ऑफ ए दिया 39, एन ऑफ एस मालूम करना है। वही फॉर्मूला हमारा जिसमें हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए कितना 3/4, एन ऑफ ए 39, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 39 का मल्टीप्लाई में 4, 3 जो होगा नीचे आएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 13 4 52, तो एन ऑफ एस 52 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर 3 जो है बच्चों, है ना, हमारा पेपर 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे पेपर 4 की तरफ। ये पेपर 4 क्या बोला है पेपर 4 में, ध्यान से सुनिए। हमको बोला है कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, मतलब 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 - 2 √ 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होते हैं, 2 आंसर आते हैं, तो एक रूट हमको दिया है 3 - 2 √ 5। तो दूसरा रूट क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर माइनस में ना 3 - 2 √ 5, तो इसका प्लस वाला वर्जन किधर है, 3 + 2 √ 5 वो इधर है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो है ना हमारा ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। सिंपल, ऐसे ही करना है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, पहले तो आपको वो पता करना पड़ेगा, है ना, और देन फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 to 100 यानी एन ऑफ एस आपको 100 दिया है, और प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो कितने प्राइम नंबर आते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड होता है, जो किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ये बेसिक चीज़ है। तो और यहाँ पर 29 के बाद 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, इस तरह से 25 आ जाएंगे। कितने नंबर आएंगे, 25 नंबर आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, यानी 25 अपॉन 100। तो 25 × 25, 25 4 100, तो 1/4 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 1/4। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। डिग्री पहचानना इसका, टेक्स्ट बुक में लिखा है आपने, देखो इसमें 2 रो होते हैं और 2 कॉलम होते हैं, तो 2 2 4। तो इस तरह से 2 रो 2 कॉलम यानी 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए ऑप्शन 4 यानी डी, यानी इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। डिग्री कितना होगा इसका, 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है इसलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
For an AP, the first term is 4 and the last term is Tn, that is 31. The sum of all the term is 420. What is the value of n? क्या क्या दिया आपको? फर्स्ट टर्म यानी T1 जिसको A बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या दिया? 4 दिया, तो Tn दिया 31, Sn का वैल्यू 420 दिया, तो n का वैल्यू क्या होगा? वही फॉर्मूला, लगातार तीसरी मरतबा पूछा ये क्वेश्चन, तो Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। Sn का वैल्यू 420 रख दिया हमने, n/2, T1 है 4, Tn है 31, 31 प्लस 4 35 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 420 के, और 35 डिवाइड में आ जाएगा। देखिए अगर इसको 5 से करते हैं, नहीं 7 से करते हैं, 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42 और ये 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 यानी 12, 12 2 ज़ा 24। तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यानी ये हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हुज रूट्स आर 3 and 4 3 and -4। तो 3 and -4, सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो पहले आपको 3 दिया है वो अल्फा है और जो -4 दिया है वो बीटा है। सबसे पहले आप दोनों का एडिशन निकाल लेंगे, तो 3 + -4 यानी -3 - 4 हो जाएगा ये, यानी -1 आ जाएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 आ जाएगा। फिर आपको ये जो फॉर्मूला है जो आपने प्रैक्टिस से 2.5 से पहले सीखा है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप इस तरह से -1 अल्फा प्लस बीटा रख देंगे, तो -1x और -12 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 के बाद, अ डाई इज रोल्ड, है ना, एक जो है लूडो जो है उछाला गया है। इसमें क्या बोला है? ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट द इवेंट ए। अब आपको डाइस का पूरा नंबर लिखना होगा। लेट, उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस, तो एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड ऑफ इज इक्वल टू 6। और ए क्या बोला? ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने में? 1 3 5, 1 है 3 है 5 है, ऑड नंबर्स हैं, है ना, तो एन ऑफ इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है आपको, सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको T2 दिया है और डिफरेंस दिया है और बोलता है कि A का वैल्यू क्या होगा। फॉर एन AP T2 जो है 4 है, यानी सेकेंड टर्म आपको 4 दिया है, और D का वैल्यू जो है -2 दिया है, तो A का वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो T2 की जगह पर 4 लिख देंगे और n की जगह पर 2, 2 - 1 और D का है -2, तो 1 इंटू 2 -2 -2 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो -2 इधर पे प्लस में चलेगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। A का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 2x - 3y = 3। अगर इस एक लाइन का जो है हमको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमको जो है इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज -3, तो x का वैल्यू इसमें अगर -3 है तो y का वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन हमको दिया है इसके अंदर हम x का वैल्यू की जगह पर, मतलब x की जगह पर हमको -3 पुट करना है। तो 2 3 = -6, -3y इज इक्वल टू 3। -6 को +3 के प्लस भेज देंगे तो 9 आ जाएगा, है ना, -6 यहाँ पर आके +6, तो 3 + 6 = 9। -3 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि y के मल्टीप्लाई में है, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो y इज इक्वल टू -3। आपका आंसर y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो पेपर नंबर 4 है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट पेपर की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट पेपर नंबर 5 है। अब इसके अंदर जो है हमने 5 पेपर्स के हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ना सारे पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी सेपरेटली। तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। तो ये वीडियो जो है आप भी देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, तो बहुत फ़ायदा होगा सबका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिखा है? इफ़ फॉर एन IP S15 जो है 147 है, S14 जो है 123 है, तो S क्या है? T15 मालूम करने बोला है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला जो है ये असल में देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओल्ड सिलेबस से पूछा है। तो यहाँ पर देखा मैं आप बता सकता हूँ, Tn का जो फार्मूला होगा वो Sn - Sn - 1, यानी अगर T15 मालूम करना है
तो S15 में से S14 माइनस करना पड़ेगा, तो 147 माइनस 123 24 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कितना आंसर आया था इसका, 24 आया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन ए पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, डी का वैल्यू बताइए। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको सही क्रम में रख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ये पहला इक्वेशन है, और जो दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y 4 को यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब डी का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना, डी किस तरह से निकालते हैं, ये पहली इक्वेशन का x और y का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन का x और y का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, माइनस 2 1 2, फिर फॉर्मूला में जो माइनस लगता है डिटर्मिनेंट में बीच में माइनस, और 3 1 3, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, है ना, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ डाई इज रोल्ड, है ना, अ डाई इज रोल्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 पूरा लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेसेस इज लेस देन 3। तो जाहिर सी बात है, हम जब लूडो खेलते हैं, डाइस खेलते हैं, डाइस वाला गेम, तो उसमें ऊपर आने वाला नंबर को देखकर ही हम खेलते हैं, तो ऊपर जो है वो 3 से छोटा नंबर आता है, यानी 1 और 2 आता है। तो इस तरह से पहले आपको लिखना, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ऐसा ऐसा लिखना तो नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको माइंड में सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन वाला है ये क्वेश्चंस, इसमें आपको साइड में जाहिर सी बात है थोड़ा सा सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप बताएंगे, है ना। तो पी ऑफ इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए यानी 2/6, 2 1 2 2 3 6, यानी 1/3 आपका जो है आंसर होगा। तो 1/3 क्या, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। देखो ये इक्वेशन है, इसका रूट 2 दिया है, तो इसमें जो m आया है वो m का वैल्यू क्या होगा वो पता करना है। तो रूट है मतलब उसका आंसर है, उसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया गया है इक्वेशन में उसकी वैल्यू है वो 2। तो देखो इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, और जहाँ पर वेरिएबल है यानी x है, वहाँ पर वो वैल्यू का जो 2 दिया गया हमको, वो 2 का यूज करेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो 5 में से 4 गया तो -1, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 1, -1 यहाँ भेज देंगे +1, फिर m यहाँ रखेंगे 2 अपॉन में 1 के, तो m इज इक्वल टू 1/2, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इफ y इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन दिया है आपको यहाँ पर, इसमें y का वैल्यू अगर 1 रखते तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो y की जगह पे 1 रखो, पहले इक्वेशन लिखेंगे, है ना, y की जगह पे 1 लिखते हैं, 1 माइनस में जाएगा 7 के तो 6 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0। देखो क्या है यहाँ पर, जो इक्वेशन हमको दिया है उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a मतलब x जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पर m के फॉर्म में इक्वेशन, तो m स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a होगा, और जो m का कोफिशिएंट होगा वो हमारा b होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होता है यहाँ पे जो कि फिलहाल है नहीं, तो हम वो 0 रखेंगे, है ना। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बोला है, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू 5 20 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि c का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ b का वैल्यू ही बाकी रहेगा यानी 1, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। जब भी ऐसे सॉल्व क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला लाइन हमारा यही होना चाहिए, सपोज एस बी ए सैंपल स्पेस, तो 2 कॉइन्स बोला है, तो इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आ जाएंगे, HH HT TH TT, तो NFS क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इतना ही हमको करना है बस, है ना, एक मार्क्स के क्वेश्चन है, सिंपल है। नंबर 4, व्हाट इज दी 6th टर्म ऑफ AP 1296। 1296 जो है आपको एक सीक्वेंस दिया है, तो आपको 6th टर्म मालूम करने बोला है, तो पहले आप T1 T2 T3 नंबर दे दीजिए, डिफरेंस निकालिए, T2 माइनस T1 इस तरह से, तो -3 आएगा। Tn का फॉर्मूला लगाइए, तो n की जगह पे 6 रखना है आपको, क्योंकि 6th टर्म मालूम करना है, इसलिए n की जगह पे 6 रखना है। तो T6 इज इक्वल टू A यानी 12 प्लस 6 माइनस 1 D यानी -3, तो 12 प्लस
6 माइनस 1 यानी 5, 5 3 ज़ा 15, तो -15, तो 12 माइनस 15, तो ये -3 हो जाएगा। तो सिक्स्थ टर्म जो होगा आपका -6 आएगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये जो 5 पेपर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022, यानी 2022 का जो नया बुकलेट आया है नवनीत का, इसका हमने 5 पेपर आपको सॉल्व कराया है, जिसका हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सबको बताइए कि सर ने जो है वीडियो सीरीज शुरू कर दी है, जिसके अंदर जो है पेपर्स जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं, पेपर पैटर्न वाइज सॉल्व करा रहे हैं हम, है ना। ऐसे ही आपको वीडियोज़ अब मिलते रहेंगे। आपका काम है चैनल पर बने रहना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, तो आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कम्युनिटी पोस्ट भी देखते रहिए करिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, है ना। और चैनल का जो हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर से आप जो है हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस में, और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बाय।